केवल मारुति 800 कार ही थी। राजस्थान बीजेपी में नंबर 2 के नेता कहे जाने वाले कटारिया कबड्डी के भी शौकीन हैं। कबड्डी और सियासत में कोई काकाजी नहीं होता और ऐसे में विधानसभा के दूसरे पाले में कटारिया अपने विरोधियों को कैसे पटखनी देते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कैसा रहा गुलाबचंद कटारिया का ये सियासी सफर, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। विधानसभा में विपक्ष की कमान एक बार फिर गुलाबचंद कटारिया के हाथ में आ गई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि गुलाबचंद कटारिया मेवाड़ के सियासी हस्ताक्षर हैं। जैन वर्ग के राज्य में सबसे बड़े इस नेता की सियासी दक्षता और राजनीतिक संभावना को सबसे पहले सुंदर सिंह भंडारी ने तलाशा और तराशा। सदियों स्पष्ट राजनीति के लिए जाने वाले कटारिया आरएसएस में तृतीय वर्ष शिक्षित हैं। गुलाबचंद कटारिया के अब तक के सफर की बात की जाए तो उदयपुर से विधायक गुलाबचंद कटारिया का जन्म 13 अक्टूबर 1944 को हुआ था। कटारिया ने मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से एमए एलएलबी की डिग्री ली। कटारिया 1977 से 1985 तक और 1993 से 2000 तक राजस्थान विधानसभा के सदस्य रहे। 1977 से 1989 तक जनलेखा समिति और 1980 से 1985 तक प्राक्कलन समिति के सदस्य रहे। कटारिया 1989 से 1991 तक उदयपुर से लोकसभा सांसद भी रहे। 1990 में कटारिया कृषि मंत्रालय परामर्शदात्री समिति, 19 जनवरी 1990 से सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति और 1999 से 2000 तक जनलेखा समिति के सदस्य रहे। 1993 से 1998 तक कटारिया प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री रहे। 2003 से 30 मई 2004 तक पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और साल 2004 से 2008 तक गुलाबचंद कटारिया सूबे के गृह मंत्री रहे। 21 फरवरी 2013 से 9 दिसंबर 2013 तक गुलाबचंद कटारिया ने नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभाई। वहीं पिछली वसुंधरा सरकार में 2013 से 2018 तक कटारिया गृह मंत्री रहे। ये तो रही सत्ता की बात। अब करते हैं संगठन में गुलाबचंद कटारिया की भूमिका की बात। तो साल 1977 से 1980 तक कटारिया जनता युवा मोर्चा राजस्थान के उपाध्यक्ष एवं महामंत्री रहे। वहीं 1980 से 1985 तक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री तो 1986 से 1992 तक प्रदेश महामंत्री रहे। साल 1998 से 2000 तक, साल 2001 से 2003 तक भी कटारिया ने पार्टी के प्रदेश महामंत्री का जिम्मा संभाला। वहीं साल 1999 से 2001 तक वे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रहे। इतना ही नहीं, संघ में भी कटारिया का अच्छा खासा दखल रहा है। साल 1964 से 1977 तक कटारिया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता एवं नगर कार्यवाहक रहे। 1972 से 1975 तक विद्यार्थी परिषद और संभाग प्रमुख रहे। तो 1974 से 1975 तक एबीवीपी के जिला सचिव रहे। आपातकाल यानी साल 1975 से 1976 के दौरान कटारिया ने 8 महीने तक जेल यात्रा की। तो वहीं इसके बाद भी 1977 से 1994 तक कई जन आंदोलनों के चलते भी जेल गए। सियासत में आने से पहले कटारिया पेशे से शिक्षक रहे। साल 1968 से 1971 तक कटारिया ने हायर सेकेंडरी स्कूल झाड़ौल में व्याख्याता और 1971 से 1975 तक उच्च प्राथमिक सरस्वती निकेतन में बतौर प्रधान अध्यापक अपनी सेवाएं दी। कम ही लोग जानते हैं कि सियासी खेल के महारथी वॉलीबॉल और कबड्डी खेलने के शौकीन हैं। कहा जाता है कि कबड्डी और सियासत में कोई काकाजी नहीं होता। ऐसे में विधानसभा के दूसरे पाले में कटारिया अपने विरोधियों को कैसे पटखनी देते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। तो राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा ये तो क्लियर हो गया है, लेकिन अब फोकस है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर आला कमान का। तो मदन लाल सैनी की जगह नया प्रदेश अध्यक्ष आएगा, ये जानकारी मिल रही है, क्योंकि मसला अब लोकसभा चुनाव का है। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया जाएगा। हालांकि कल रात आला कमान ने मन बना लिया था नेता प्रतिपक्ष के साथ ही नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा का, और गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम की घोषणा होनी थी, ये जानकारी मिल रही है। लेकिन ऐन वक्त पर आम सहमति नहीं बन पाई, जिसकी वजह से ये घोषणा रुक गई। हालांकि आधिकारिक स्तर पर इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जो स्थितियां बनी उसको देखकर शायद यही कह सकते हैं कि शायद भाग्य गजेंद्र सिंह शेखावत का साथ नहीं दे रहा है। और ये हम क्यों कह रहे हैं, आपको रिमाइंड करा दें, क्योंकि 7 महीने पहले भी प्रदेश अध्यक्ष बनते बनते रुक गए थे गजेंद्र सिंह शेखावत। अब सवाल ये कि क्या अब दोबारा से गजेंद्र सिंह के नाम पर सहमति बनाने की कोशिशें होंगी या फिर गजेंद्र सिंह की जगह कोई नया नाम आएगा। अमित शाह अगले कुछ दिनों में इस पर फैसला कर सकते हैं।